हेलो दोस्तों। आज देखिए आपके सामने हम सी सेट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जो आप क्वेश्चन को देखिए, टफ नहीं होता है, आपका लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है बस वो देखिए, ठीक है। इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए इसको ऑप्शन से देखिए कैसे सॉल्व क्वेश्चन को। और कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ से क्वेश्चन से आंसर नहीं निकाल पाते तो ऑप्शन की तरफ चला जाना चाहिए, ऑप्शन से आंसर को चेक कर लेना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्या लिखा है। बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रिडिक्टेड दैट लोकल पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर। 12 साल में क्या कह रहा है, क्या 12 जो एक से कितने दोगुने हो जाते हैं, कितने में, कितने साल में, 12 साल में कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अभी द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू 50 एनिमल। मतलब कह रहा है कि जो इनिशियल 2021 में कितने एनिमल हैं, 50 एनिमल है, ठीक है। तो 12 साल बाद कितने हो जाएंगे इसके, जस्ट डबल हो जाएंगे। कहने मतलब यही तो है ना, 12 साल बाद क्या हो जाएंगे इसके, जस्ट डबल हो जाएंगे। अभी जैसे 21 में कितने 50 हैं, तो 12 साल में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, है ना। यही तो मतलब इसका, ठीक है। तो 12 साल में कितना हो जाएगा, 100। अब इसमें आओ, ऑप्शन में देखो कैसे क्या सॉल्व होंगे। अब सेटिस्फेक्शन करा लो कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा। अगर अगर 100 आंसर आ जाए 12 रखने पे, तो आपका आंसर है। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। 12, एन की वैल्यू 12 रख के देख लीजिए किसमें किसमें सेटिस्फेक्शन 100 आंसर आ रहा तो जानो सही है, तो देख लीजिए। 12 रखेंगे कितना हो जाएगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ये तो अलग से 12 है तो गलत है। इसमें 12 तो 144 हो जाएगा। 12 × 12 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 12, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये 12 × 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा 144, 144, ठीक है, 144, ठीक है। अब देखिए ये तो नहीं होगा, फिर थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। थर्ड ऑप्शन में अगर एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे कितनी 12, तो टू की पावर 12 मतलब कहाँ आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। क्या समझ में कह रहे हैं मतलब। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए। फोर्थ ऑप्शन में क्या 50, टू की पावर क्या, टू की पावर क्या, टू की पावर एन अपॉन 12, यही तो है। एन की वैल्यू कितनी लिखनी है, 12 लिखनी है। अगर 100 आंसर आता है तो मेरा सही है, मतलब ये आंसर तो रख के देख लेते हैं। तो 50 और 50 टू की पावर, और एन की वैल्यू 12 रखेंगे। 12/12 ये कैंसिल, 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 1। तो टू की पावर 1 क्या होता है 2, तो 50 × 2 क्या हो जाएगा 100, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ये 100 हो जाएगा। तो क्या ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको, ऐसे होता है क्वेश्चन, सेटिस्फाई करा लें आप, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, ये कह रहा है, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 2, 2019, ठीक है। उसको डिविजिबल बाय कह रहा है किससे, 10 से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब शेष क्या बचने वाला है। तो इसमें एक ट्रिक होती है, देखिए समझिए। लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए, क्या लास्ट 2 डिजिट ले लिया मैंने। लास्ट 2 डिजिट कितनी है 19 है, इसको 4 से डिवाइड करिए। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करिए, 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ कर लीजिए अलग। 19 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3, कितना रिमाइंडर बचा 3 बचा। अब 3 का देखिए क्या करना है, इसकी जो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ आर हो जाता है। जो यहाँ डिजिट लिखी रहती है उसकी पावर लग जाती है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 3, है ना। तो 3 की पावर 3 मीन्स 27। अब 27 को हम क्या करेंगे, 27 को हम क्या करेंगे, अब 27 क्या करेंगे देखिए, 27 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। अब 10 से डिवाइड कर कितना रिमाइंडर बचेगा 7 बचेगा रिमाइंडर। 10 से भाग 10 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 7, आंसर हो गया 7। कितना सिंपल क्वेश्चन है, टफ है नहीं। ऐसे एक और इसको समझ लीजिए। अच्छा, जैसे अगर 43 दिया होता या 45 दिया होता, ऐसे दिया 45 दिया, चलिए 45 दिया थे, और यही पावर है समझ लीजिए 20 ये है। अब फिर वही डिवाइड करेंगे हम 4 से ही, 19 को हम क्या करेंगे 4 को 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब लास्ट डिजिट क्या है इसकी 5, तो 5 की पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, तो कितना आएगा 125। अब पूछे ये 10 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 कट जाएगा, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 5। समझ में आया मेरी, 12 बार चला जाएगा, 10 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आएगा 5। समझ में आ रहा है मेरी बात, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, आगे देखते हैं।
ये देखिए, ये दो क्वेश्चन किससे, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, अब इसको भी मैं ऑप्शन से सेटिस्फाई कराऊंगा। देखिए अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, केवल डिवाइड करूंगा। देखिए अभी ये लिखा मैंने 3798 125 P एंड 369 ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए बहुत सिंपल, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे निकालूंगा मैं आंसर। इसको डिवाइड करना शुरू करिए। कितना 7 का डिवाइड करेंगे, ये 35 आ जाएगा। 7 5 35, ये 2 आया रिमाइंडर, बचा कितना 9। फिर से डिवाइड करिए, कितना होगा 7 4 28, ये 28 हो गया। 1 बचा, फिर 8 आएगा, फिर कितना बार टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। फिर हो जाएगा कितना 4, ठीक है। 4 बचा, 4 के बाद क्या आएगा 1। अब कितनी बार जाएगा 5 टाइम 35, कितना बचा 6। अब क्या आ जाएगा 2, ठीक है। कुछ है नहीं, टफ नहीं है। अब 2 अब कितनी बार जाएगा 9 टाइम 8 टाइम जाएगा। 8 7 8 जा 56, 56 कितना माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। अब बचा क्या 2 आ गया था, अब क्या आएगा 5। अब फिर डिवाइड करिए 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, ठीक है 63, ठीक। 2 बचा, 2 बचा। अब पी क्या वैल्यू, अब क्या वैल्यू रखें, अब यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी हमारी। हमारा क्या बचा 2p, क्या हुआ है यहाँ पे 2p आया, ठीक है 2p 2p। अब p की वैल्यू हम क्या रखें कि डिवाइड हो जाए। 1 रखेंगे, देखो 21 आ जाए, कट जाएगा, लेकिन आगे नहीं सॉल्व होगा। 3 से 7 कट फिर ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब 6 रख के देख लेते हैं, 2 6, ठीक है। आगे क्या बचा 2 6, यहाँ ये p की जगह मैंने 6 लिख लिया, और 3 3 6 9, यही तो है नंबर बचा है 6 9। अब डिवाइड कर लिया 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 21 5 बचेगा, ठीक 3 आ जाएगा। अब कितना बचेगा, ये 4 टाइम चला जाएगा 49, 7 टाइम 49 चला जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, अब कितना बचा 4 6 आ जाएगा। कितनी टाइम पे है 7 7 6 जा 42 है ना। तो कितना बचा 4 और 9, ये 49 7 डिविजिबल होता है, तो यही इसका डिविजिबल है। ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपको कल मतलब आपको मेथड पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, और पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन, जैसे ये दिखा है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे घुमाता है। यूपीएससी करता क्या है, आपको उसी में घुमा देगा, आप समझ नहीं पाओ कि हो क्या रहा है। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है इन क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो 60 इंडिया से हैं, बाकी कहाँ से होंगे, फॉरेनर होंगे। तो समझ लीजिए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 100 स्टूडेंट है, सपोज करिए 100 स्टूडेंट है, मैं परसेंटेज छोड़ दे रहा हूँ। तो अगर 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जैसे ऐसे 100 स्टूडेंट में से 60 कौन से इंडियन है, 60% मतलब 60 क्या हो जाएंगे इंडियन हो जाएंगे, ये इंडियन हो गए, ठीक है इंडियन हो गए। अब बचे कितने 40%, 40% क्या होंगे फॉरेनर होंगे, ये फॉरेनर हो गए, ठीक, ये इंडियन ये फॉरेनर। अब कह रहा है 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, जिसमें से क्या 50% लड़कियां क्या हैं, 50% लड़कियां क्या हैं गर्ल्स हैं। 50% स्टूडेंट आर गर्ल्स, मतलब इसका भी 50% और इसका भी 50%, मतलब इसका 50% मतलब आधा 30 हो जाएगा, ठीक। 30 लड़कियां ये हो गई, और इसमें भी 30 लड़कियां क्या हो जाएंगी, 20 लड़कियां इसमें हो जाएंगी फॉरेनर में, तो ये फॉरेनर गर्ल्स हो जाएंगी, ये इंडियन गर्ल्स हो जाएंगी, ये फॉरेनर गर्ल्स हो जाएंगी, ये फॉरेनर गर्ल्स हो जाएंगी। तो यहाँ से पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं, पहले आप टोटल बॉयज़ देख लिए कितने हैं, 30 ये हो गए, ठीक। 30 60 थे, तो यहाँ बॉयज़ कितने बचे 30 गर्ल्स हो गए, 30 बॉयज़ बचे, 30 बॉयज़ हो गए, यहाँ 20 गर्ल्स होगी, ठीक है। तो 20 बॉयज़ बचे, है ना, यही तो हुआ, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 20 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है तुम्हें, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 50 हो गए, टोटल 30 और 20 कितने हो गए 50, टोटल बॉयज़ कितने हो, टोटल बॉयज़, तो ये 30 यहाँ से और 20 यहाँ से कितना हुआ 50 बॉयज़ हो गए। अब टोटल पे निकालना है, फॉरेनर कितने हैं बॉयज़ 20,
तो परसेंट निकाल दी इसका आप 20 × 100 कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 150 का 2 22 जा 40%। आंसर देखिए, ये चमक रहा होगा आपको आंसर। बहुत सिंपल आता है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को अगर कर लेना बहुत बेहतरीन रहता है इसमें। अब मेरा बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स, तो मुझे थोड़ा आसान लगता है, और कोई बैकग्राउंड नहीं जिसका है उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर ले तो उसको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ ना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स। जीरो डिजिट नहीं लेनी है, ठीक है, और जो मल्टीपल हो 3 का। तो ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीपल 3 का हो? तो एक देश यही नंबर मुझे दिख रहे हैं, देखिए 369, ये हो गया 3, जो 3 से मल्टीपल है मल्टीपल, जीरो भी नहीं इसमें, ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो सारी कंडीशन अप्लीकेबल है, सही है सब, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन यूजिंग 3 डिजिट नॉन डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ द 3 यस लेट एस बी देयर सम। अगर उनका सम क्या हो, उनका सम एस हो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट? एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल है, ये तो यही दिख रहा है, ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। अब ये चेक करना है हमको, क्या करना है, इसका यही चेक करना है। अब देख लो कितने इसके कितने नंबर बन रहे हैं, देख लेते हैं। ये देखो 3, ये तो 369 बना ही, और दूसरा क्या बन सकता है, 96 बन सकता है, ये बन सकता है ना, ये हो गया, ठीक है। और इन्हीं में से देखिए आप आगे 6 से स्टार्ट कर लीजिए, 639 हो सकता है, फिर रिपीट नहीं होना चाहिए, 6 क्या हो सकता है, 693 हो सकता है, ये होगा ना, 93 होगा। ऐसे ही फिर क्या 9 से स्टार्ट कर लीजिए, 936 कर लीजिए, फिर 963 कर दीजिए। अब इन सबको ऐड करिए, इन सबको ऐड करिए, ऐड करके बताइए कितना हुआ, ऐड करिए इसको। अब ऐड करेंगे ना, तो जब ऐड करके जब निकालेंगे आप इसको, तो ऐड करके जब निकालेंगे तो ये 74 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब ऐड करके जब कैलकुलेट करके और इसको डिवाइड करिएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे? तो दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएंगे। अब मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऐड करके देख चुका हूँ, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आप क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 क्लासेज ए एंड बी हैविंग 25 स्टूडेंट 30 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखिए, अब ए एंड बी क्लास है, ठीक है, ए एंड बी क्लास, इसमें ए में 25 स्टूडेंट है और इसमें 30 स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करिए, दिमाग से सॉल्व करिए, मतलब दिमाग से सॉल्व करिए, आप अपने आप सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, देर नहीं लगती। देखिए इन क्लास ए हाईएस्ट स्कोर इज 21। अगर क्लास ए में हाईएस्ट स्कोर जो हो, क्या हो, 21 हो, ठीक है, और लोएस्ट स्कोर क्या हो इसमें, 17 हो, ये है, ये कह रहा है। अगर क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर क्या हो, 30 हो, और लोएस्ट स्कोर क्या हो इसका, 22 हो, ठीक है, 22 हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 4 स्टूडेंट्स आर, अब कह रहा है 4 स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, क्या 4 स्टूडेंट कहाँ, यहाँ से ए से बी में चले जाएं, तो मतलब 4 यहाँ कम हो जाएंगे, 4 यहाँ अधिक चले जाएंगे, मतलब यहाँ 34 हो जाएगा और यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। यही तो कहने का मतलब, 4 स्टूडेंट यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ 25 थे, यहाँ 21 बचेंगे, और यहाँ 30 थे तो 34 हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। क्यों? अब देखना, अब सोचने वाली बात है, क्या आप समझ पाएंगे इस बात को? देखिए क्यों डिक्रीज करेगा, देखिए यहाँ पर हाई स्कोर भी कम है इनका, ठीक है, और लोएस्ट स्कोर भी कम है, ठीक है। तो अब अगर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनका एवरेज क्या होगा, 4 स्टूडेंट का वो कम ही करें, क्योंकि यहाँ एवरेज कितना 22 के ऊपर है, और यहाँ हाईएस्ट स्कोर 22 के ऊपर है, तो इनका हमेशा क्या होगा, डिक्लाइन होगा। समझ में आ रहा? यहाँ हाईएस्ट स्कोर कितना है, 22 है, यहाँ लोएस्ट स्कोर कितना है, 22 है। तो जब हाईएस्ट वाला यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, इसकी जो एवरेज होगा वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज स्कोर ऑफ बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज परफेक्ट, करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। अब ये कह रहा है, ये जरूरी नहीं है इसमें कि ये डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देख लीजिए,
जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मैंने सॉल्व किया था, मैं पेपर में सॉल्व करा तो आपको सामने ये से आ गया। इंटीजर दे रखे हैं, नंबर्स है लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, हाउ मैनी इंटीजर इन द सम ऑफ द 10 डिजिट। कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 10 आएगा, ठीक है। 700 से मतलब 700 से 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है, जिनका सम क्या हो 10 हो। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 700 स्टार्ट किया, 700 देखिए, आप इसको सोचिए इसको सोचिए, अगर मैं 700 लिखता, एक लिखता तो 10 हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा ना। अगर 702 लिखूं तो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगर 703 लिखूं 10 हो रहा है ना। ये समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूँ? हो रहा है ना। अगर यही 704 लिख लूँ क्या, तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो गलत हो जाएगा। तो पहले स्टेट ये आ गया। और दूसरा देखिए, अब देखो 712, ये देखो 7 1 8 1 2 10, ठीक। ऐसे ही 21 जाएंगे, 7 3 2, समझ में आए। तो 3 नंबर ये मिल गए, अब 800 जाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखिए 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो ऐसा नंबर आपको देखना है, ये ट्रिक होती है। ऐसे ही आगे देखेंगे, ये 11 हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा 20। उनका सम क्या हो रहा है, 8 2 10, ये 8 और 1 9 1 10, ऐसे समझ रहे हैं। अब 9 सब चले जाएंगे, देखो 9 सब जाएंगे तो 900 9 9 तो है ही, एक चाहिए मुझे, तो एक ये मिल जाएगा और एक मिल जाएगा, बस दो ही मिलेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8। परफेक्ट आंसर क्या है इसका? 8 है, करेक्ट। कितना आसान है, टफ नहीं होते क्वेश्चन। आपको मतलब सीखना होता है कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अब वहां पे ये बैठेंगे आप क्लासरूम में तो बहुत टफ लगेगा, देखिए, लेकिन यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिया इज रैंक 4 फ्रॉम सीमा। अब सीमा यहाँ है, ठीक है। सीमा से कितना रैंक बिलो है, 4। एक तो 1 2 3 4, ये कहाँ आ गई, प्रिया आ गई यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, प्रिया आ गई, ठीक है, बिलो। एंड क्या कह रहा है, इज द 31st फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से प्रिया की रैंक क्या है, प्रिया की रैंक क्या है, प्रिया की बॉटम से कितनी है, 31st। मैं सपोज कर लिए यहाँ 31st आया, तो 31st पे प्रिया है यहाँ, ठीक है, बॉटम से जब देखा गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईना ईना इज सेकंड रैंक फ्रॉम द सी सॉरी, सेकंड रैंक अबव फ्रॉम द सीमा, मतलब सीमा से भी ऊपर एक कितना है, 2 अंक। कौन है, कौन, ईना, मतलब ये हो गया 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए ईना, कौन आया, ईना आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब बॉटम से कहाँ पे है ईना, बीटा बॉटम से 37 रैंक है, बॉटम से, बॉटम में 37 से, नीचे से काउंट करते हैं 37 है। अगर 31 यहाँ पर है तो यहाँ पर 32 होगा, ऐसे ही 33 34 35 36, है ना। ऐसे ही क्या होगा, 37 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है, 37 होगा। अब पूछ, तो कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं। अब देखिए यहाँ तक मैंने 37 तो कर लिया, लेकिन हमें कहाँ से, यहाँ पर 1 से, यहाँ से मैंने काउंट किया था। अब यहाँ से काउंट करने, क्योंकि 2 ऊपर गई थी ना ये ना सीमा से, तो 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2, ठीक है। और यहाँ के कहाँ तक है, 37 तक है, तो यहाँ 38 कर लेते हैं, 38 हो गया, यहाँ 38 हो गया, ऊपर 2 तो 40 हो गए टोटल, है ना। 2 ऊपर हो गए, एक से यहाँ स्टार्ट था ना मेरा, 2 ऊपर हो गए और एक और ऐड कर, 38 तक यहाँ हो गए टोटल, ऊपर से नीचे तक, तो 40 टोटल हो गए। अब पूछे या जो रहा है बता दीजिए, आप जो पूछ रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सीमास रैंक फ्रॉम द टॉप इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो अब बताना है कौन सफिशियंट है या नहीं सफिशियंट है। तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, इसको अगर आंसर निकालना है, ठीक है। आप समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे होता है। और देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये देखिए देखिए कैसे। अब कह रहा है अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, बताइए बताए बताइए, छोड़ दें तो बता देता हूँ, चलिए ठीक है। ये देखिए अल्फ़ाबेट जैसे हैं, ठीक है। ये ABCDEF, FGHI, EBCD, यहाँ पर D होगा, सॉरी, EF, सॉरी मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट, फिर से कर लेता हूँ। ये हो जाएगा, देखिए ABCDEF GHIJKL
एल एल IJKL, आगे MNOP, ठीक है। ये QRST हो गया, USTUVWX। अब YZ को क्या इंटरचेंज करना है, ये कह रहा है YZ को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो YZ लिख लिया मैंने, अभी ऐसे ही लिखा है, ठीक। अब कह रहा है इनको अपोजिट ऑर्डर लिखना है, सारों को क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। मतलब कैसे, यहाँ पे लिखूंगा DCBA, ठीक है। ऐसे ही इसको भी लिखूंगा HG, क्या लिखूंगा, HG, ठीक है, FE, है ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना है। फिर LKJI, ठीक है, JI हो गया। अब उसके बाद देख लिए क्या, PONM, ठीक है, M, ऐसे TS हो जाएगा, TSRQ, है ना, परफेक्ट। ऐसे ही क्या हो जाएगा, XWVU, और इनको इंटरचेंज करना, मतलब ZY। अब क्वेश्चन क्या पूछा देख लीजिए, लिखा है विच विल बी फोर्थ लेटर टू राइट ऑफ द 13th लेटर। मतलब पहले 13th लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये नंबर मिल गया। अब 13 से कह रहा है विच विल बी फोर्थ लेटर टू दी राइट। अब 13 के राइट कौन सा होगा, ये पी मैंने निकाला था, इसका फोर्थ लेटर देख लो, 1 2 3 4, कौन सा लेटर आ गया, टी, तो आंसर। टफ नहीं होता है क्वेश्चन, बस 2 मिनट लगने हैं, अगर आपको पासिंग आउट नंबर आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखें, कह रहा है एक स्टूडेंट है, देखिए कह रहा है स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर में अपीयर करता है, ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स सेम होते सबके पेपर, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं 10th का एग्जाम, सब में 100 मार्क्स होता है, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी क्या 6 पेपर होंगे, सब में 100 मार्क्स होगा, सपोज कर लेता हूँ मैं ना, ठीक है। तो और उनका रेशियो दे रखा है ये, ठीक है, उन पेपर में कैसे नंबर पाए उसने, ठीक है। ओवरऑल स्कोर का 60% है, कितना ओवरऑल स्कोर कितना है, 60%। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60 डिग्री, 60% से कम, किस में, कितने सब्जेक्ट में 60% से कम आए हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स से। अब देख लीजिए, अगर एक पेपर 100 का है तो 6 पेपर कितने के होंगे, 600 के होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ आवा ये, अब कह रहा है कितना स्कोर किया उसने, 60%, 60% किया है ना उसका स्कोर, अच्छा 60% किया, तो 600 का 60% निकाल लीजिए आप, 600 का 60% निकाल लीजिए, तो ये 0 2 कट से कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेंगे ये 36 एंड 0, कितना नंबर हो गया उसको, कितने पैसे नंबर मिले होंगे, 360 नंबर मिले होंगे टोटल। अब इनका योग, इनको ऐड कर लीजिए, क्या करें, इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करते देखो कितना होगा, इनको जब ऐड करेंगे तो 45 होगा, मैंने ऐड किया है इसलिए मुझे पता है क्या होगा, 45, ठीक है। अब 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या निकाले 60%, अब यही 60% ये भी है, तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 306 हो जाएगा, हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 45। अब डिवाइड कर देंगे, अब सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक, 45 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 1 की वैल्यू कितनी, 8। अब रेशियो वापस आ जाओ, रेशियो क्या है, 5, एक मिनट, ये 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब एक की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू अगर 8 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 48 होगी, ठीक। और इसकी 56 होगी, इसकी क्या हो 64 होगी, इसकी 72 होगी, इसकी क्या होगी 80 होगी, ठीक। अब पूछ रहा है लेस देन 60% किस में है, तो 60% से कम कितने हैं, देखो 60%, ये 3 में क्या है, 60% से कम है, सिंपल है, तो यहाँ 3 आंसर हो गया। क्या है इसमें, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हो गया, चल ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए आज के, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसको देखे और रिव्यू दीजिए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है इसको देख के।
मैं और क्वेश्चन इसी तरह, मैं मेरा बैकग्राउंड में ऐसे, इसलिए मैं आपको और डिटेल बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।